Hello students, let's do this question. The question says the correct order of increasing reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compound is first, second, third, fourth. ये चार कंपाउंड्स दिए हैं तो पहले में आपका हेलोएरीन दिया है, दूसरे में आपका डाई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन है, तीसरे में आपका टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है एंड चौथे में आपका डाई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि किसमें CX जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, मतलब इंक्रीजिंग, सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ जाएगा। सो सबसे पहले हमें पता है कि जो हैलोअरीन्स होते हैं, हैलोअरीन्स हैलोअरीन्स आर नॉट प्रोन टू गिव SN1 या SN रिएक्शंस इजीली नहीं देंगे ये, इन कंपैरिजन टू अगर आप अल्काइल हैलाइड लोगे तो। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो कभी भी थर्ड और फोर्थ से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, तो पहले थर्ड और फोर्थ का देखते हैं। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर देखूं तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये जब अगर यहाँ से X निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, tertiary carbocation, and we know tertiary carbocations are more stable because of the hyperconjugation effect and the inductive effect plus I effect. अब अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर में देखूं तो इट इज CHX और इससे क्या लगा हुआ है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आइसो प्रोपाइल हैलाइड है। सो जब ये X यहाँ से निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से, बट टर्शरी इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ वो थर्ड वाले की होगी। ठीक है, फिर किसकी होगी, फिर फोर्थ की होगी। अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं तो फर्स्ट तो आपका सिंपल हेलोअरीन्स है जो बेसिकली रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। डीएक्टिवेट कैसे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है हैलोजेंस की, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी इजीली नहीं हो पाएगा। प्लस ये क्या होता है, इनके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो लोन पेयर की वजह से ये प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहे हैं साथ के साथ ही। ठीक है, तो इस केस में इन पे इजीली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं हो पाते। बट आप इसमें नाइट्रो ग्रुप्स लगाओ तो नाइट्रो ग्रुप्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इंक्रीज कर रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये नाइट्रो ग्रुप्स अपनी तरफ पुल करेंगे और रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोन करेंगे, मतलब रिएक्टेंट को प्रोन करेंगे टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस या SN2 रिएक्शंस, या कैसे भी जो जा सकते हैं, इसमें हम कहते हैं SNAR रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर देखी जाए तो सबसे कम रिएक्टिविटी फर्स्ट की होगी, देन सेकेंड की होगी, देन फोर्थ की होगी, देन थर्ड की होगी। ठीक है, सो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।